चूँकि बिजली पानी का बहाना है, बस का किराया फ्री है, छोटी छोटी बातें हैं, उसमें लोग उलझ जाते हैं और केजरीवाल को बना देते हैं। उस समय भी गवर्नर थे, सिस्टम यही था, सब कुछ यही था, प्लान यही था, दिल्ली यही थी, सरकार यही थी, व्यवस्था यही थी। कभी शीला दीक्षित ने कहा? और शीला दीक्षित का काम देख लीजिए, अभी 8,000 करोड़ रुपया दिया गया था जमुना साफ करने के लिए। पूछिए केजरीवाल जी ने कहाँ खर्च किया? तो मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव, द डेमोक्रेटिक न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। होली दिवाली आती है तो बड़े बड़े स्टार या बड़े बड़े नेता कह लो कि जो लोग कहते हैं कि दीपावली में पटाखे नहीं जलाने चाहिए। छठ पूजा आती है तो केजरीवाल कहते हैं हर बार यमुना साफ़ करवा देंगे, तो वो हर बार यमुना भी साफ़ नहीं करा पाते और पटाखे हर साल कह देते हैं कि नहीं जलाने चाहिए। हालांकि जब वो जेल से आते हैं तो उनके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले लोग पटाखे जलाते हैं और उन पर ही FIR होती है। आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी, क्या कहेंगे? क्या केजरीवाल सनातन को टारगेट कर रहे हैं क्या? कब नहीं किए हैं? कोई नई बात है क्या? क्या कहाँ किए हैं? सब हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात। अरे अच्छा, आपका स्वास्तिक चिन्ह हिंदू मुस्लिम मतलब पहचान है कि नहीं? और स्वास्तिक को झाड़ू लगाते हुए कौन दौड़ाया था? ठीक ना? मगर केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली बहुत हम खूबसूरत बना चुके हैं, लंदन पेरिस बना चुके हैं। इसमें कहाँ तो कोई दो राय नहीं। भाई 10 साल आपकी उम्र कम हो गई, इससे बड़ा दिल्ली की उपलब्धि क्या है? कैसे 10 साल कम हो गई? नहीं पता है आपको? बताइए, आप बताइए। हाँ, जाके किसी आदमी से पूछिए कि क्या पोल्यूशन, इस दिल्ली का पोल्यूशन का रेट क्या है, कितना होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए, 300 से 400 पहुँच रहा है। 300 से 400 पहुँच रहा है और होना चाहिए मिनिमम 150। अगर मान लीजिए कि अगर वो भी है तो 150 रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। आप 400 पे सीवियर पोजीशन में जा रहे हैं। किसकी देन है? इस समय कौन सा, एक बात बताइए, पटाखा की वजह से है? नहीं, अभी तो दिवाली आई नहीं। हाँ, दिवाली आई नहीं। हरियाणा और यूपी में पराली जलती है ना, पहले पंजाब में जलती थी। हाँ, अब हरियाणा और यूपी से आ रहा है। कब तक? कितना चूतिया बनाएंगे यार? अब चूंकि बिजली पानी का बहाना है, बस का किराया फ्री है, छोटी छोटी बातें हैं, उसमें लोग उलझ जाते हैं और केजरीवाल को बना देते हैं। हालांकि उससे ज़्यादा बीजेपी वाले भी दे सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखो। हर साल कहते हैं केजरीवाल यमुना साफ करवा देंगे, यमुना साफ करवा देंगे। डुबकी लगाएंगे कितने तो ले चलो ना। वैसे भी जमुना में नहा लेना चाहिए। नहीं गंगा में जा सकते तो पास में जमुना में कम से कम वहाँ से निकले हैं तिहाड़ से, तो एक बार जमुना में डुबकी तो लगा ही लेना चाहिए। कम से कम जमराज की बहन है जमुना जी, समझ रहे हैं ना? जमराज की बहन है, कुछ पाप तो धुल ही जाएगा। कुछ पाप धुल जाएगा। हाँ, इसी बहाने कम से कम लोग भी दिल्ली का ले चलें। सार्वजनिक उन्हीं का सांस और खुजली की बीमारी ना। अब क्या क्या होगा पूछना नहीं है। एक बार तो नहला दो यार। एक बार नहला दो। हाँ, एक बार ले चलो उनको। वही नहीं, कम से कम केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह, वो और आतिशी, ये 5 लोग है ना, इन लोगों को तो नहा ही लेना चाहिए। 5 लोग। हाँ, इसलिए कि इनके पाप के बोझ से दिल्ली दबी जा रही है। अच्छा, हाँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, केजरीवाल हर बार कहते हैं कि हर घर जल पहुँचाएंगे, हर घर जल पहुँचाएंगे। क्या वो जल हर घर पहुँचा चुके हैं? कल ही तो जूता लात खाए हैं। किस लिए मारा गया है? लोग ले गए थे, अपना पानी ले गए थे। और वहीं बगल में केशवपुर के पास ही, वहीं उत्तम नगर के पास, वहीं तो पीटे गए हैं और जम के पीटे गए हैं। कौन पीटा गया? केजरीवाल। केजरीवाल नहीं सुनेगा। अब वो कह रहे हैं कि भाजपा के लोग पिटवा रहे हैं। कहाँ भाजपा के लोग आज तक नहीं पिटवाए थे, अब क्यों पिटवाने लगे? काहे लिए? क्या दुश्मनी आपसे हो सकती है? भैया लोग जब जा रहे हैं तो पानी लेके जाएंगे लोग। भैया हम समस्या किससे कहने जाएंगे? जैसे पानी की जो समस्या होगी, बिजली की समस्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या होगी, कोई प्रदूषण की समस्या होगी, ये आपके अंडर में आता है। लॉ एंड ऑर्डर हो, बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए कोई आपको नहीं जिम्मेदार मानेगा। कोई ज़मीन का इशू है, लैंड का इशू है, उसमें कोई आपको जिम्मेदार नहीं मानेगा। लेकिन बिजली, पानी, सड़क, प्रदूषण, ये सारी चीज़ें जो आपके अंडर में आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए तो आप जिम्मेदार हैं भाई। अच्छा, और यह सबसे ज़्यादा समस्या इन्हीं सब विषयों में आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उतनी नहीं है।
समझ रहे हैं ना, दिल्ली की पुलिस अभी ठीक ठाक काम कर रही है, जो कुछ भी हो। मैं नहीं कहता कि 100% काम कर रही है परफेक्ट, लेकिन तो भी 60-70% दिल्ली की पुलिस अभी अन्य पुलिस से अच्छी है। अच्छा चल रहा है। लेकिन आप बताइए, जल बोर्ड घाटे में, बिजली बोर्ड घाटे में, ठीक ना, ट्रांसपोर्ट घाटे में, और दिल्ली की सरकार अब घाटे में, जो हमेशा कम से कम 25 से 30% प्रॉफिट में जो दिल्ली रहा करती थी, उसके आज सारे डिपार्टमेंट अगर घाटे में चले गए हैं, किसकी देन है? बीजेपी की देन है। हाँ सही बात है। पकड़ पकड़ के वो सिरिंज लगा के खींच के करने देते ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना स्कूल बना दिए, इतना मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, ये जमुना साफ कर दिए, सब कुछ कर दिए, और बीजेपी काम गिनाने के लिए इतनी लंबी लिस्ट है, और फिर बीजेपी काम भी नहीं करने देती है। तो या तो काम करने देती है या तो काम नहीं करने देती है। जब भी अगर कोई समस्या बीजेपी की माने दिल्ली की जनता उठाती है, तो बहाने तो अब कहें क्या, नहीं हुआ तो या तो एलजी दो नाली बंदूक है, या तो मोदी है नहीं तो एलजी है, एक पे खेलना है। एलजी साहब के पास फाइल पड़ी हुई है, नहीं तो मोदी करने नहीं दे रहा है। अरे भैया, इतने दिन शीला दीक्षित भी थी, शीला दीक्षित से पढ़े लिखे ज़्यादा हैं भाई, कहा जाता है ना, आम आदमी पार्टी का सबसे क्वालिफाइड। शीला दीक्षित शायद अरविंद केजरीवाल जी से कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन कभी सुने शीला दीक्षित ने कहा कि हमको अटल बिहारी वाजपेयी काम करने नहीं दे रहे हैं? उस समय भी गवर्नर थे, सिस्टम यही था, सब कुछ यही था, प्लान यही था, दिल्ली यही थी, सरकार यही थी, व्यवस्था यही थी। कभी शीला दीक्षित ने कहा? और शीला दीक्षित का काम देख लीजिए, अभी 8,000 करोड़ रुपया दिया गया था जमुना साफ करने के लिए। पूछिए केजरीवाल जी ने कहाँ खर्च किया? तो मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। एलजी रो, हाँ, अब क्या क्या बनाए हैं पूछना ही नहीं है ना। 8,000 करोड़ मोदी जी ने दिया है, अब उनको अब 8,000 करोड़ का हिसाब देना चाहिए। तो बहाने क्या हैं? सत्ता का लालच नहीं है, शीश महल छोड़ दिए केजरीवाल। अरे बहुत हिसाब दे दें भाई, 10 साल का जो पैसा लिए हैं, शीश महल तो पूछना ही नहीं है यार। अब अरविंद केजरीवाल को एक शीश महल बनवा लिए, तो ये दिल्ली की जनता को और अब ये संघी लोगों को और भाजपाइयों को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? सर एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि स्कूल काफ़ी अच्छे करवा दिए, महिलाओं के लिए बस फ्री है, चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल काफ़ी अच्छे करवा दिए। केजरीवाल लिस्ट लेके चलते थे, कहते थे ट्रॉली बहुत महंगी खरीद रहे हैं ये कांग्रेस वाले, वहाँ जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए। ये दोष आप लोगों का है, पत्रकार लोगों का। आप कभी मोहल्ला क्लिनिक माइक लेके गए हैं? बिल्कुल गए। हाँ, क्या मिला? 4 गोली। हाँ, उसके अलावा एक डॉक्टर जो इलाज भी उनको सही से नहीं आता। तो गए थे तो क्या यही मिला ना? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, नहीं, हमें यही मिला ना? मिला ना आपको? तो फिर कैसे अच्छा कह दिया आप? आपको सवाल दिया गया है, यही रटाया गया है कि आप पूछिएगा। नहीं, वो केजरीवाल का कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे हैं, ये हमारा कहना नहीं। तो लेके जाइए आप कैमरा माइक, एक एक मोहल्ला, एक एक विधानसभा में कैमरा और माइक लेके जाइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जमुना जी में चले जाइए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। किसी बड़े हॉस्पिटल के सामने जो मेडिकल स्टोर हैं, वहाँ जाके आप कैमरा और माइक लेके खड़ा हो जाइए और उनसे पूछिए कि दिल्ली के बड़े हॉस्पिटलों में किस तरह की दवा मिल रही है, किस तरह का इलाज मिल रहा है, किस तरह की सुविधा मिल रही है। आम जनता आपको बता देगी। हो सकता है कि मैं भाजपा माइंड सेट हूँ, वो अब आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं, वो किसी दल के हो। अरे नहीं 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 नहीं, एक बात कह रहे हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक ना, किसी दल का, लेकिन यह कैमरा और माइक लेके जाइए आप वहाँ, और इस काम को आप बड़ी बारीकी से करेंगे, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर एक्सपोज हो जाएंगे केजरीवाल। दिवाली आ रही है, केजरीवाल आप कह रहे हो सनातन को टारगेट करते हैं, मगर वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, मौलाना को भी सल्ली देते हैं, और कहा जाए मंदिर भी जाते हैंगे जब जेल से छूट के आते हैं। बहुत कुछ करेंगे वो तो ज़रूरत पड़ेगा तो इस पीपल के पेड़ के डाढ़ पे चढ़ जाएंगे और वहीं से कहेंगे बस सबसे बड़ा सनातनी माई हूँ। समझ रहे हैं ना? वो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तक क्या क्या कहे हैं अन्ना हजारे के मंच से, और क्या क्या किए हैं, सब कुछ दिख रहा है ना। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। पूरा दिल्ली देख रही है। तो क्या कहेंगे और क्या करेंगे, कैसे विश्वास करें?